हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संकल्प क्लासेज। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम जो हमारी फर्स्ट पोइम है, माय मदर एट 66 पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है कमला दास के द्वारा, जो एक साउथ इंडियन पोइटेस रही है। इस वीडियो में आपको मिलेगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इजी हिंदी मीनिंग। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी बूढ़े होने लगे हैं, और हम अंदर से और हमें अंदर से एक डर सा लगता है उन्हें खोने का। डर कौन सा है? हमें उन्हें खोने का हमें डर सा लगता है। तो आज की जो हमारी पोएम है, इस फीलिंग को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो इसको पोएम को। देखो, पोएम का जो नाम दिया है इन्होंने, क्या दे रखा है? माई मदर एट 66। इसका अर्थ क्या है? कि मेरी माँ 66 वर्ष की उम्र में मेरी माँ। तो अबाउट द पोएट के बारे में बात करते हैं। जो कमला दास, इनका जन्म कब हुआ है? 1934 में, और इनकी डेथ कब हो जाती है? 2009 में होती है। वाज बोर्न इन मालाबार, केरला। तो केरल केरल जो एक राज्य इंडिया में, उसके तट पर इनका, मतलब मालाबार एक जगह का नाम है, वहां पर इनका जन्म होता है। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियन फॉरमोस्ट पोइट। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या है? ये मान्यता प्राप्त थी, मतलब सबसे जानी बेजानी कवित्री रही उन्होंने, ऑफ इंडियन फॉरमोस्ट पोइट्स। जो सबसे अधिक अच्छे से महत्वपूर्ण जो पोइट्स हैं, उनमें से एक रही है। हर वर्क्स और उनके जो कार्य थे, आर नाउन फॉर द ओरिजिनलिटी के रूप में इनको जाना जाता है। ओके दोस्तों, वर्सैलिटी एंड द इंडोजिनियस फ्लेवर ऑफ द सोइल। तो ये इनका जो स्थानीय परिवेश की इनकी पोइम में आती है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स। कमला दास जो है, इन्होंने बहुत सारे नॉवेल प्रकाशित किए एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम। इन्होंने इंग्लिश और मलयालम जो भाषा है, इनके अंदर इन्होंने अंडर द नेम माधवी कुट्टी, नाम क्या रखा है इन्होंने? माधवी कुट्टी। ध्यान रखना, ये प्रश्न आता है कई बार कि जो इनकी जो पोइम थी, पोइम और इनके नॉवेल्स है, जो उनको संग्रह है, इन्होंने इंग्लिश और मलयालम भाषा में जो लिखा है, वो किस भाषा से लिखा है, नाम से लिखा है इन्होंने? तो उसका नाम क्या है? माधवी कुट्टी। इन एडिशन, और संस्करण में, टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री। वो इनका जो एडिशन है, इसमें कितनी पोएम है? इसमें 5 बुक इन्होंने पूरी पूरी रची है इन्होंने। शी सेंसिटिव राइटर, और ये क्या है? एक संवेदनशील राइटर है। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? संवेदनशील राइटर। हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम। तो ये एक लिरिकल मतलब तो काव्य, इसका मतलब क्या है? काव्य इडियम। तो ये माई मदर एट 66 इन इज एन एग्जाम्पल, और यही इनका जो काव्य संग्रह है, उसमें से ये एक उनका उदाहरण रहा है। तो ये बहुत ही शानदार जानी मानी कविता रही है। तो ये बहुत ही अच्छी पोएम आपकी इस क्लास में रखी गई है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। ये देखो, एजिंग मतलब बढ़ती हुई उम्र एक नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और हैव यू एवर थॉट, और क्या आपसे पोएट यहाँ पर प्रश्न पूछ रही है कि हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है? व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स है, जो हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं, मतलब जो बड़े हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो एक्सेप्ट फ्रॉम अस, वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, वो हमसे क्या आशा उम्मीद वो लगाए हमसे बेटे हैं। तो आप उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हो? वो आपसे केवल यही चाहते हैं कि आप उनकी बात माने, उनकी इज्जत करें। तो देखिए, जो हमारी जो पोइट है, इन्होंने किस प्रकार से इस पोएम को रचा है। बात करते हैं इसके ऊपर लाइन बाय लाइन के ऊपर। ड्राइविंग, अब हमारी पोएम स्टार्ट होती है यहाँ से। ड्राइविंग, ड्राइविंग का मतलब क्या है? कार चलाना। फ्रॉम माई पेरेंट्स, यहाँ पर देखिए, फ्रॉम का मतलब क्या निकलता है? से। फ्रॉम का मतलब क्या है? से। माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ पर बता रहे कवि कवित्री जो कमला दास है, कि मैं शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कहाँ जा रही हो? कोचिन। और कोचिन क्या है? कि एयरपोर्ट है, जो वहां पे जाती है। आयसा, और मैंने वहां पे देखा माई मदर, जब वो वहां देखा माई मदर बिसाइड में। बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में। तो उस पोइट ने, जो जो कमला दास है, उन्होंने जब वो बाइक सॉरी गाड़ी के माध्यम से जब वो कहाँ जा रही है? कोचिन एयरपोर्ट जा रही है, तो उन्होंने उनके बगल में उनकी माँ को देखा। डोज, डोज का मतलब होता है ऊँघते हुए। क्या होता है? ऊँघते हुए। ऊँघते हुए का मतलब होता है कि जब एस्लीप, जो हम नींद में होते हैं ना, हाफ नींद, हाफ स्लीप, जब आधी नींद में हो, मतलब ना तो पूरी नींद निकाल लो, ना ही जागे हो। तो डोज का मतलब क्या है? ऊँघते, ओपन माउथेड, और उनका जो मुंह था वो कैसा था? बिल्कुल वो खुला हुआ था।
हर फेस एशन लाइक दैट, और उनका जो चेहरा है वो राख की तरह दिखाई दे रहा था। एशन का मतलब क्या होता है, राख। लाइक यानी कि जैसे, यहाँ पे तुलना करी है। लाइक का मतलब पसंद करना है, लाइक का मतलब जैसे हुए। यहाँ पर कंपेयर करने के लिए लाइक का अर्थ जैसे निकाला गया है। डेट ऑफ कोर्स, डेप्थ ऑफ कोर्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। कॉब्ज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉब्जन है लाश होती है, क्या होती है, लाश। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, जब उसने देखा कि अपनी माँ बिल्कुल उसकी बीमार सी लग रही है, बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, तो उसे बिल्कुल एक लाश की तरह दिखाई दे रही है। और ऐसे सब कुछ सोच करके वो रियलाइज करते हुए विथ पेन, उन्हें काफी दर्द महसूस भी होता है उस टाइम पे। उन्हें सब चीजें देख करके काफी दर्द महसूस होता है। वो सोचते आगे वो क्या बात करती है, आगे देखिए इसमें। देट शी वाज एज ओल्ड एज, उन्होंने कहा है कि देट शी यानी कि वह, शी वह कौन है, उसकी मदर के लिए वर्ड यूज हुआ है। तो शी वाज एज ओल्ड एज, देखिए यहाँ पे दो बार एज वर्ड का यूज किया गया है। तो ये कह रहा है शी वाज एज ओल्ड, अब उतनी ही बूढ़ी हो चुकी है। एज शी लुक्ड, जितनी वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर उनकी माता जी की उम्र के बारे में बताया गया कि वो उतनी ही बूढ़ी दिखाई दे रही है, जब जितनी वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी वो दिखाई दे रही है। बट सुन, सुन का मतलब क्या है, शीघ्र ही। पुट देयर थॉट अवे, लेकिन पोएट्री चाहती थी, जो कवित्री है वो चाहती है कि वो इस विचार से तुरंत बाहर निकल जाए। इसलिए वो बाहर निकलने के लिए क्या करती है, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, वो इसलिए वो क्या करती है, लुक्ड आउट, तो बाहर की तरफ, उस विचार से, उस दुख से बाहर निकलने के लिए वो बाहर की तरफ देखती है। ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो पेड़ जो क्या कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब तो तेजी से भागते हुए। आप कभी बस या कार में बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि जब आप खिड़की से बाहर की ओर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो पेड़ जो है आपकी तरफ दौड़ते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं और फिर दौड़ के चले जा रहे हैं। यहाँ पर जब जो कमलादास है, उन्होंने जब गाड़ी के बाहर देखा तो उन्हें लगा कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो पेड़ है वो बिल्कुल तेज गति से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। दे मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, मेरी का मतलब होता है प्रसन्न, चिल्ड्रन और बच्चे भी क्या दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। स्पिलिंग आउट, स्पिलिंग आउट का मतलब क्या है, घर से वो बाहर निकल रहे हैं। ऑफ देयर होम्स, और वो बच्चे जो है वो घर से बाहर निकलते हुए उन्हें दिखाई दे रहे हैं। बट आफ्टर देयर एयरपोर्ट, जब वो कहाँ पहुंच चुके थे, एयरपोर्ट पे जब वो पहुंचे, सिक्योरिटी चेक, जब वो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के लिए जब वो पहुंचते हैं तो वहां पे स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, फ्यू यार्ड्स का मतलब होता है कुछ गज। यार्ड्स का मतलब क्या दोस्तों, कुछ गज। तो कुछ गज दूरी पे जाकर वो उसकी मदर जो वो खड़ी हो जाती है। आगे देखिएगा, अवे अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, जब उनकी माता जी वहीं दूर खड़ी रह गई तो आई लुक्ड अगेन एट हर, तो मैंने दोबारा उनकी तरफ देखा। वेन, वेन का मतलब होता है कलरलेस, वेन का अर्थ क्या है, कलरलेस। तो वो देखो यहाँ पे आपको वर्ड दे रखा है वेन, तो यहाँ पर भी आपकी वेन आया हुआ है, तो वहीं से इस वर्ड को लिया गया है। वेन, वेन का मतलब क्या है, कलरलेस, मतलब वो रंगहीन दिखाई दे रही थी। पेल, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। एज लेट विंटर्स मून, और उनका जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो कैसे दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से सर्दी के मौसम में, सर्दी के जो आखिरी रात रहती है, रात्रि की जो लास्ट, जो मॉर्निंग से पहले का जो मून रहता है वो बिल्कुल बद्दा सा लगता है, उसी प्रकार से उनका चेहरा भी दिखाई दे रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर, वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है। फेमिलियर एच, फेमिलियर एच का मतलब क्या है, फेमिलियर जाना पहचाना, एच है ना तो दुख या दर्द, तो उन्हें जाना पहचाना दुख दर्द महसूस होता है। और वे कहती है दर्द कौन सा है, माई चाइल्ड हुड्स फियर, और वो दर्द कौन सा उनका, उनका जो बचपन का वो डर उन्हें वापस दोबारा से याद आ जाता है। फिर आगे वो बात करती है, बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन फिर भी मैंने कहा, सी यू सुन अम्मा। अम्मा, अम्मा का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अम्मा हम शीघ्र ही मिलेंगे। सी यू सुन का मतलब क्या है, हम शीघ्र ही मिलेंगे, हम जल्दी ही मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, देखिए, और मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो स्माइल वर्ड है, क्या स्माइल वर्ड जो है यहाँ पे इसको 3 टाइम यूज किया है, इसको 3 बार यहाँ पर यूज किया है। और तीनों ही बार का यहाँ पर इन्होंने अलग अलग मतलब यहाँ पे निकाला है। देखिए दोस्तों, तो पहली बार जो स्माइल वर्ड यूज हुआ है, ये जो पहली बार स्माइल वर्ड किया है, ये उसको पहली बार रियलाइज हो रहा है, क्या उसको रियलाइज हो रहा है। रियलाइज का मतलब क्या है, महसूस होना। और दोबारा जो उन्होंने जो स्माइल वर्ड यूज किया है, उसको उन्होंने थोड़ी सी, उसको क्या, उनको क्या लग रही है,
ब्रेव, ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुरी। ब्रेव का मतलब क्या है? बहादुरी। दोबारा जो उन्होंने यहाँ पे जो स्माइल वर्ड यूज किया है, तो कवियत्री पहले तो उस दर्द को महसूस करती है, रियलाइज करती है, फिर थोड़ा सा उनके वो ढांढस बांधती है, थोड़ा सा हिम्मत लेकर के आती है, और लास्ट में उन्होंने जो स्माइल वर्ड यूज किया है, इसका मतलब यहाँ पे उन्हें एक होप है। क्या है? उन्हें क्या है? एक होप जगती है, उनको एक उम्मीद जगती है। और होप कौन सी? होप सीइंग हर मदर नेक्स्ट टाइम, वो ताकि वो अपनी माता जी को दोबारा से देख सके। तो यहाँ पर ये पोएम जो है बहुत ही अच्छी लिखी है। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर जरूर करें। थैंक यू।